15। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? ह्यूमन बॉडी में टोटल बोन्स का नंबर कितना होता है? बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैं खुद ही बता देता हूं, टाइम नहीं लगाते इसमें। 206। ठीक है, तो कितनी होती है? 206 होती हैं। क्यों? क्योंकि एक एज आने के बाद में कैल्शियम हड्डियों में जो होता है, अगर हम हड्डियों की बात करें तो आपकी हड्डियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, हड्डियां जो होती है, हड्डियां बनी होती है कैल्शियम से मिलकर बनी होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसमें फास्फोरस मिल जाता है, और फास्फोरस मिलने की वजह से हड्डियों में एकदम कठोरता आने लगती है। इसलिए बुजुर्ग है, बुजुर्ग अगर थोड़ा सा गिर जाए, हड्डी टूट जाएगी, है ना, लचक आ जाएगी बोलेगा ना। और लेकिन बच्चा गिर जाए, बोले भगवान ने कैच कर लिया, सब हड्डी नहीं टूटती, है ना, चोट आएगी, थोड़ा सा रोएगा बस, है ना। तो रीजन वही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नवजात शिशु में, अरे साहब बिल्कुल याद रखना क्वेश्चंस, अगर एक क्वेश्चंस की तरफ देखे ना तो 300 प्लस होने चाहिए, उसको लगाना चाहिए। लेकिन आपके ऑप्शन या कुछ भी रहे, आपको सिर्फ 300 ही लगाना है। ठीक है सर, ऑप्शन बोलकर बताइए ना। ठीक है, ऑप्शन बोलकर ही बता देता हूं बेटा मैं। ठीक है, सामने लिखा था वैसे तो बता देता हूं। नवजात शिशु में हड्डियों की, नवजात मतलब कि जो बच्चे होते हैं, जन्मजात बच्चे होते हैं, उनमें हड्डियों की संख्या, तो याद रखना कितना भी कुछ रहे आपको 300 ही लगाना है। अगर 300 ऑप्शन नहीं है तो तब 300 के ज्यादा लगा देना। ठीक है, याद रखना 300 ऑप्शन लगाना है। अगर 300 नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में, तो आपको 300 के ऊपर जो देखे उसको ऑप्शन में लगा देना। तो इसका क्या लगा दो? 300 लगा देना। याद रखना क्वेश्चन फंसाएगा, क्वेश्चन यही क्वेश्चन फंसाते कि सर 300 लगाएं, अगर 300 ऑप्शन में तो 300, नहीं तो ज्यादा लगा देना, बस कवर। आगे बात करते हैं 17। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी की बात कर लेते हैं, कितनी अस्थियां होती हैं बताएं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इससे भी बार बार पूछे जाते हैं और बार बार बनते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो बताएं, जल्दी जल्दी कवर करते जाएं और अपन सीरीज को आगे बढ़ाते जाते। मैं आगे बढ़ा दें, सबको बता दें, अब 1000 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। 1000 में से आप खुद सोचो कि आपके एग्जाम्स में अगर 20 क्वेश्चन भी एसआई में आते हैं, अगर आपके 10 क्वेश्चन भी आपके पीएससी में आते हैं, आपके 5-6 क्वेश्चन भी अगर कांस्टेबल में आते हैं इससे रिलेटेड, तो आराम से आपको बन जाएंगे। ठीक है, अब बाकी चीजें तो आप मेहनत कर ही रहे हैं साहब। ठीक है, चले आगे बढ़ जाते हैं। सर आप यूपी से हैं? नहीं साहब, मैं एमपी से हूं, नेहा चौहान जी। ठीक है, चले बताएं, इसका 8 लगा देना जल्दी से। 8 है ना, बोले तुम्हारे सिर पे एक मारेंगे 8 बच जाएंगे तुम्हारे, है ना। तो सिर में कितनी होती हैं? 8 होती हैं। चलें, बन जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। 18। मनुष्य के शरीर में पसलियां कितनी होती हैं? पसलियों को रिप्स बोलते हैं साहब। क्या होते हैं? रिप्स बोलते हैं, रिप्स। ठीक है, रिप्स बोला जाता है, रिप्स। तो मनुष्य में के शरीर में पसलियों की संख्या, जो आपके चेस्ट में पसलियां होती हैं साहब। ठीक है, अगर हमने बात करें, हमने बना दिए फेफड़े, क्या बन गया ये? फेफड़े हैं साहब, हैं लंग्स। ठीक है, फेफड़े बना दिए, फेफड़े बना दिए, हाँ है ना। यहाँ पे डायफ्राम होता है, तो इसके यहाँ पे याद रखना इस तरीके से क्या होती हैं? पसलियां होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होती हैं? पसलियां होती हैं, आपकी पसलियां। ठीक है, पसलियां होती हैं, इस तरीके से कवर करके रखती है, इस तरीके से पसलियां होती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं? हार्ट को और फेफड़े को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करके रखती हैं। तो एक साइड याद रखना 12 होती हैं और दूसरे साइड 12, तो जोड़े में याद रखना टोटल होती 24, और वैसे अगर देखा जाए तो कितनी होती हैं? 12 होती हैं। तो आंसर लगा देना, 12 लगा देना आंसर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखना कि ऑप्शन क्या पूछ रहा है आपका, उस हिसाब से आप टिक कर देना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा आंसर ए लगा देना 18 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बन जाएगा अपन से। चलें, बन जाएगा, क्लियर हो गया, बन गया ना। चलें आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि, स्ट्रॉन्ग बोन की बात कर रहे हैं। शरीर की सबसे प्रबल अस्थि, स्ट्रॉन्ग बोन की बात कर लेते हैं। कौन सी है? प्रबल अस्थि कौन सी है? प्रबल बोन, स्ट्रॉन्ग बोन कौन सी है? बताएं जल्दी से, कमेंट करें, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, नेहा चौहान जी, ना एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज हो जाती है, जैसा भी लैंग्वेज होती है टाइम के साथ चेंज कर लेते हैं। चले बताएं, आगे बताएं क्या हो जाएगा आंसर, बताएं कैसा आंसर क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? ठीक है, स्ट्रॉन्ग बोन कौन सी है? ठीक है, जांग में, थाई में होती है क्या? जबड़े में, जॉ बोन है क्या? भुजा में। ठीक है, भुजा की बात कर लेते हैं, या गर्दन, नेक की बात करें, कहां पर होती है? ठीक है, आंसर करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज कर दें इसकी। ठीक है, थैंक यू। चले बताएं, इसका बताएं कहां? थाई बोन, थाई बोन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? नहीं सॉरी, जबड़े में, जबड़ा भी है ना साहब, जबड़ा, जॉ बोन। जॉ बोन सबसे प्रबल होती है, बी आंसर आ जाएगा। और इसका नाम क्या है? मैंडाइबल बोन। क्या नाम है इसका? मैंडाइबल बोन। नाम भी याद रखना, मैंडाइबल बोन। क्या है? मैंडाइबल बोन। मैंडाइबल बोन याद रखना, इसका क्या नाम याद रखना? मैंडाइबल बोन, इसका नाम याद रख लेना। क्या नाम है इसकी? मैंडा। जो आपकी जॉ बोन होती है, जबड़े की हड्डी होती है, वो कौन सी होती है? मैंडाइबल होती है। ठीक है, जो मूवमेंट करती है, देखो नीचे है ना, ऐसे करती रहती। खाना नहीं खा रहा हूं मैं, समझा रहा हूं। चले आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताओ। स्मॉलेस्ट बोन, ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन की बात करें, सबसे छोटी हड्डी की बात कर लेते हैं। बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी हड्डी की बात करें तो छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी? मानव शरीर की, ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन, छोटी हड्डी कौन सी है?
ठीक है, बताएं आंसर क्या हो जाएगा। नाखून, नेल्स, जबड़ा, स्टेपीज या नाक की, कहां की है बताएं, किस जगह की है। पानी पी लेता हूं मैं। स्टेपीज, वेरी गुड, कान में होती है। पलक मेहता जी बोल रही हैं। ठीक है, अंकित आ गए, आप भी ज्वाइन हो गए, वेरी गुड। ठीक है, आयुषी, ज्योति जैन, ठीक है, सभी का वेलकम है ना। जितने भी ऐड होते जा रहे हैं आप लोग शेयर भी करते जाएं क्लास को, है ना, और लाइक करवाते जाएं सभी से, क्योंकि उससे सभी जगह तक क्लास पहुंच जाएगी। ठीक है, अपने स्टेटस में लगा लें, एफबी में भेज दें, जो आपके ग्रुप होते हैं, स्टडी ग्रुप होते हैं, वहां पे सेंड कर दें स्टडी अपनी क्लास को। ठीक है, सभी को बता दें कि कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं सर। ठीक है, और क्यों, क्योंकि अब लाइव ही आने वाले हैं, तो उनको भी पता चल जाएगा कि अब लाइव ही क्लास रहेगी, तो सबको पता चल जाए। ठीक है, चलें बताएं। तो हम बात करते हैं मानव शरीर की, बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, मानव शरीर की बात कर लेते हैं। सबसे छोटी हड्डी की बात कर ले, लोकेटेड इन द मिडिल एयर, कान के बीचों बीच पाई जाती है, कौन सी होती है, स्टेपीज होती है, आंसर सी आ जाएगा। और यदि बात करें कि हमारे कान में सबसे छोटी मसल्स, मांसपेशी पाई जाती है, स्टेपीडियस, कौन सी होती है, स्टेपीडियस। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। बताए 21, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में से जाता है। तो पाचन क्रिया की बात कर लेते हैं। प्रोटीन की बात करें, जो प्रोटीन होता है, ठीक है, डाइजेशन में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की बात करें हम, ठीक है, तो पाचन क्रिया की बात करते हैं, पोषण भोजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पाचन क्रिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वो कैसे, याद रखना तीन चीजें हमें याद रखना। अमाइनो एसिड की बात करें, अमाइनो, ठीक है, अमाइनो एसिड है, ठीक है, अमाइनो एसिड से मिलके क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, और प्रोटीन से मिलके क्या बनता है, एंजाइम्स बनते हैं, क्या बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं। ठीक है, तो याद रखना अमाइनो एसिड से मिलके क्या बना, प्रोटीन, तो आंसर क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा, वेरी गुड। सुबीपटेरिया, वेरी गुड। अमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल, अमाइनो एसिड। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22, मानव शरीर में, ठीक है, लाल रक्त कण का निर्माण कहां से होता है। लाल रक्त कण मतलब कि आरबीसी की बात कर ली, तो ह्यूमन बॉडी में आरबीसी कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, बताएं आरबीसी कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर करें, लाल रक्त कण की बात कर लेते हैं। लाल रक्त कण मानव शरीर में कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करते जाएं। ठीक है, क्या होगा आंसर, क्या होगा इसका, चलें बताएं जल्दी से। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण क्या होता है। लाल रक्त कण आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सभी का कहां होता है। ठीक है, सभी के निर्माण की अगर हम बात करें तो कहां होता है, कहां गया है, अस्थिमज्जा, बोन मैरो, कहां पर होता है, बोन मैरो। और बोन मैरो कहां होती है, थाई बोन, थाई बोन मतलब जांग की हड्डी में, कहां होती है, जिसका नाम क्या है, फीमर है। क्या नाम है जिसका, फीमर नाम है इसका, क्या नाम है, फीमर। ठीक है, चले तो बन जाएगा मानव शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, क्लियर, हाँ या ना, बनेगा क्यों नहीं। चलें आगे बढ़ जाते हैं जी पलक। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित हैं। तो अगर देखो अब अभी बात की थी हमने, बैक्टीरिया की बात करें या फंगस की बात करें, जल्दी से आंसर करें। जो कवक की बात करें किस श्रेणी में, मतलब इकोसिस्टम, इकोलॉजी का क्वेश्चन, पर्यावरण का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आंसर बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर करें। इकोसिस्टम या इकोलॉजी की बात करें तो इसका आंसर करने की आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया या फंगस, कौन से उसमें रखा गया है। ठीक है, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपका द्वितीयक, आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, किस में आ जाएगा बताएं, किस में आ जाएगा, आंसर बताएं। 23 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो चाहे बैक्टीरिया की बात करें या फंगस की बात करें, सभी डिकम्पोजर हैं जो डिकैम्प करते हैं, चीजों को खा लेते हैं। अगर याद करो साहब, ये बैक्टीरिया, बाज, ये सब देखा जाए कवक नहीं होते ना साहब, तो क्या होता, हमारे जमीन में जिनकी मृत्यु होती जीव जंतुओं की, वो एकदम सड़े गले रहते और डले रहते और हर जगह एकदम दुर्गंध फैली रहती थी। इनका भी इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी, पारितंत्र का रहना बहुत जरूरी है, छोटे छोटे जीव जंतुओं का रहना बहुत जरूरी है। पढ़ाएंगे हम चीजों के बारे में, अभी देखते जाते कैसे कैसे और क्वेश्चन आते जाते हैं। ठीक है, क्लियर करते जाऊंगा मैं, क्योंकि हमारे टाइम को, ठीक है, वक्त की बात कर लेते हैं कि वक्त के साथ में हमें बहुत कुछ सीखना होता है। ठीक है, वक्त हमारे हर एक मरहम की दवा होता है। तो हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, जो मेन सोर्स होता है आपका एनर्जी का इकोसिस्टम में, वो कौन होता है। ठीक है, भूताप, सूर्य, ग्रीन हाउस गैसें या चंद्रमा, क्या होता है बताएं।
चलें इसका आंसर करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करें, क्या हो जाएगा? अरे साहब बिल्कुल आसान है, सूर्य हो जाएगा, आंसर बी लगा देना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है साहब, ऐसे बिल्कुल इजी क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, पेड कोर्स है क्या आपका? बिल्कुल है ना, एमपीजीके के पेड और ऑनलाइन सारे के सारे कोर्सेस हैं बेटा। ठीक है, दीपू कुशवाहा जी आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिस में, सब चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, कौन होता है? ठीक है, चले सूर्य होता है। चले बताएं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, ओरण किसे कहते हैं? याद रखो, ओरण की बात करें, ओरण के बारे में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओरण क्या है? बहुत कुछ लोगों ने सुना होगा इस क्वेश्चंस के बारे में और कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। अच्छा, ये क्वेश्चंस दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? ओरण की बात कर लिया अपन ने ना, ओरण। तो ओरण की बात करें तो ओरण क्या है? ओरण की बात करें तो ओरण क्या है बताएं? ओरण की बात करें तो ओरण है क्या? कमेंट करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पवित्र पादप को कहते हैं, एकदम प्लांट को बोलते हैं क्या? पवित्र जंतु एनिमल की बात करें, पवित्र पर्वत हिमालय, ठीक है, पर्वत माउंटेन की बात करें, या पवित्र वन फॉरेस्ट, किसको बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करें, क्या आ जाएगा? ठीक है, आंसर करें। पवित्र वन की बात कर लेते, बिल्कुल टाइम वेस्ट तो हमें करनी नहीं है। पवित्र वन है साहब, क्या है? पवित्र वन ऐसी जगह जहां पे आप क्या है, एकदम गंदगी नहीं कर सकते, वनों को काट नहीं सकते, कोई गलत काम नहीं कर सकते, वो एक पवित्र जगह कहलाती है, वो कहलाता है ओरण। वन में, ठीक है, फॉरेस्ट में वो ओरण कहलाती है। क्या है? ओरण कहलाती है। ठीक है, बन जाएगा। चले ठीक है, बिल्कुल दीपू कुशवाहा जी, अभी मैं करवाता हूं ना, लिंक आपको डलवाता हूं। चले बात कर लेते हैं देव स्थान के आसपास ऐसा वन जहां पे देव स्थान को पूजित कर दिया जाता है या कोई भी चीजों को डाल दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? गोचर भूमि, जहां लकड़ी काटना वर्जित होता है, वहां डाल नहीं सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, चले हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन सारे के सारे मिलेंगे आपको, हर एक तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करवा रहा हूं आपको। ठीक है, चले बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, चले कमेंट करते जाएं, जितने भी आते जा रहे हैं कमेंट करते जाएं सभी। ठीक है, फॉरेस्ट रुचि गौतम, ठीक है दीदी। चले आगे बताएं, इसका आंसर करें, क्या हो जाएगा? क्षारीय मिट्टी। ठीक है, क्षारीय समझते हो ना, एक होता है क्षार और एक होता है अम्ल। क्षारीय मतलब कि बेसिक की बात कर ली हमने, बेसिक बेस याद रखना, इसको मैं क्लियर कर देता हूं जिसको पता ना हो। एक पीएच स्केल होता है, 7 है तो क्या है वो? उदासीन है, न्यूट्रल है। 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 से यहां पे क्या कहलाता है? एसिडिक, अम्लीय, और 7 से 14 होता है बेसिक, बेस होता है, क्षारीय होता है, इसको भस्म में भी बोला जाता है। ठीक है, चले तो इसका आंसर बताएं, 26 का आंसर बताएं, क्या हो जाएगा? ठीक है, तो याद रखना, इसको हेलोफाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेलोफाइट बोला जाता है। आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। जो क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट कहलाते हैं। ठीक है, बन जाएगा। चलो नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट की बात करें, देखो जो इसको हिंदी में हेलोफाइट को लवण मृदोद्भिद बोलते हैं। हेलोफाइट को उन पादप को कहते हैं जो उच्च एकदम लवण युक्त जगह में, साल्टी वाली जगह में होते हैं और जल में पैदा होते और विकास करते हैं, अपने ग्रोथ करते हैं, उसको लवणो मृदोद्भिद बोलते हैं। ठीक है, लवण मृदोद, मृदा में जिसमें लवणीय मृदा होती है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? तो भारत की संकटग्रस्त पादप जाति की बात कर लेते हैं कि इंडिया में जो एकदम संकट है, ठीक है, कौन सा प्लांट है जो संकट में है? ठीक है, आंसर करें, आम, शीशम, सागौन या चंदन। 5 सेकंड्स का टाइम देंगे, बन जाएगा सबसे। 1 2 3 4 5 डन। चंदन, डन, चंदन। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, चंदन सा पुष्प है ना, कुमकुम सी आस्था, है ना, चंदन सा पुष्प, चंदन सा प्रेम, कुमकुम सी आस्था। और आप सभी के बीच में लेकर आया हूं साइंस एंड एनवायरमेंट के एमसीक्यू की एक पूरी की पूरी सीरीज की आस्था। चले चंदन की बात कर ली अपन ने, डी लगा दिया। आगे बात करते हैं पश्चिमी घाट के। पश्चिमी घाट कहां होता है साहब? ये मैंने डायग्राम बना दिया इंडिया का, ये आपका पश्चिमी घाट है। क्या है? पश्चिमी घाट है। कोरोमंडल आपका पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? याद करें जल्दी से। जो पश्चिमी घाट के सदाबहार वन होते हैं, यहां पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको 16 बोला जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है साहब, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि 16 सदाबहार वन जो होते हैं पश्चिमी घाट में, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको 16 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 16 बोला जाता है। ठीक है, बन जाएगा। जय हिंद। ठीक है, सभी को जय हिंद। जय जी जी बिल्कुल। चलें आ जाएं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आगे चलें। ठीक है, और मालाबार तट, कोरोमंडल तट, ये तो सबको पता होगा आप सभी को। बताएं, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहां पाई जाती है?
ठीक है, जो वनस्पतियां होती है, वेजिटेशंस होती हैं या जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं भारत में वनस्पति और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहां पाई जाती है, तो पूर्वी घाट, अरावली, पश्चिम, अरावली तो राजस्थान में है, वहां तो होगा ही नहीं, ठीक है, पश्चिमी हिमालय या पश्चिमी घाट कहां पे पाई जाती है, जहां वनस्पतियां ज्यादा हो, है ना। सदाबहार वन कहां होंगे, जहां वनस्पतियां ज्यादा हैं, ठीक है। या बात करते हैं जहां क्या होगा, जीव जंतु ज्यादा होंगे, पानी ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, सदाबहार वन होते हैं वहां पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करें, क्या हो जाएगा, अरे साहब सदाबहार वन मतलब पश्चिमी घाट आ जाएगा, क्या जाएगा, पश्चिमी घाट आ जाएगा, तो इसको पश्चिमी घाट लगा देना। अच्छा क्यों नहीं चल रहा है, बुरा मान गए क्या भैया, बुरा नहीं मानते, ठीक है, पश्चिमी घाट आ जाएगा, क्या जाएगा, पश्चिमी घाट लगा देना, तो पश्चिमी घाट टिक कर देना, ठीक है। चले आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। चले, जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है, बताएं जल्दी से, अब आंसर करें। अब प्रदूषण का क्वेश्चन आ गया, पॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। टॉपिक कौन सा है, पॉल्यूशन वाला क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन साइंस, एनवायरमेंट, एडवांस साइंस सब कुछ लेके चल रहा हूं सामने, है ना। चले बताएं जल्दी से, बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बताएं आंसर करें, क्या हो जाएगा। लोकेश जी आपसे कौन बुरा मानेगा, अरे साहब मैं तो हमेशा बोलता हूं कोई बुरा ना माने, मैं हमेशा बोलता हूं है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज ना होना। साहब कुछ भी कह लेना, आप लोग मत नाराज मत होना मुझसे, है ना। मैं एक पूरी भावना के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जुनून के साथ आपके साथ बना हुआ हूं, ठीक है। एक जो मेरा फर्ज है मैं पूरा फर्ज निभाऊंगा आपके साथ, ठीक है। तो बताएं जल प्रदूषण किससे होता है, जल्दी से कमेंट्स करते हैं, क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा, जल्दी से औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा लगा देना। उद्योग, इंडस्ट्री की वजह से ज्यादा होता है, किसकी वजह से होता है, ठीक है, इंडस्ट्री की वजह से ज्यादा होता है। थैंक यू नेहा जी, ठीक है। चले किसकी वजह से होता है, इंडस्ट्री की वजह से ज्यादा होता है, तो औद्योगिक निष्कर्ष लगा देना, उससे जो वेस्टेज होता है उसकी वजह से क्या होता है, आपका जल प्रदूषण होता है। और जल प्रदूषण पढ़ के रखना साहब, याद रखना, जल संरक्षण अधिनियम, हमारी चाहत है कि हम अच्छा जल पिए साहब, चाहत मतलब 74, तो 1974 लगा देना, क्या लगा देना, 1974 का अधिनियम कौन सा है, 1974 है, 1974 आपका जल संरक्षण अधिनियम है, कि हमारी चाहत है साहब, तो 1974 लगा के आ जाना, ठीक है। चले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज एक सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग सुनने साहब, में पढ़ाई करवा लो, है ना, सॉन्ग की क्या बात करें ना। चलें आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, काजीरंगा, काजीरंगा की बात कर लेते, काजी, काजी की बात करते, काजी क्या होते हैं, काजी चाय पीते हैं, बताओ कहां, किस चीज की चाय फेमस है, कमेंट करें, कमेंट करें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, कमेंट करें क्या हो जाएगा, कमेंट करें इसका आंसर क्या हो जाएगा। काजी चाय पीते हैं, चाय किस चीज की फेमस है, कहां की है, तो उत्तराखंड में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में या नागालैंड में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं, ठीक है, मुनमुन जी वेरी गुड। चले आंसर करें, बताएं क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चले कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, बी आंसर आ रहा है सभी का। लोकेश भैया मुझे इंसान बना रहने दें, ठीक है। चलें बताएं इसका आंसर क्या आ जाएगा, असम आ जाएगा, असम, ठीक है। असम की चाय फेमस है, असम में कौन सी जनजाति पाई जाती, बिहू जनजाति, बिहू, है ना। असम की भाई किसी के आ जाते बोलते हैं हमारे बहू, है ना, हमारी बहू की हाथ की चाय पी के जाना, है ना, चाय तो असम की फेमस है साहब, तो बिहू जनजाति असम में पाई जाती है चाय, है ना, बिल्कुल बन जाएगा। असम क्या है, असम की बात कर लेते, असम की चाय, और असम की बात करें, असम की चाय काजी पीते हैं, ठीक है, उसका नाम बड़ा है, नाम मेरी, वो रंग देती है, ओ रंग, मान गए साहब, मानस, ठीक है। ये सब कहां पर है, असम में है साहब। चले बन जाएगा तो असम लगा देना, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, 32, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है, जो आपकी अगर बात करते वर्ल्ड की बात करते, क्लाइमेट की बात कर लेते हैं, उसके चेंजेस के लिए, जो आपका क्लाइमेट चेंज होता है वर्ल्ड में, उसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी, ठीक है, मोस्ट ऑफ के लिए, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बताएं इसका आंसर करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि की वजह से होता है। ग्रीन हाउस गैस में पता है, मैंने एक कोड बता दिया था कि ओ मीना कल काजल लगाना, है ना, ओ मीना कल काजल लगाना, ओ से क्या आ जाएगा, ओजोन आ जाएगा, ठीक है। ओ मी से क्या आ जाएगा, मीथेन आ जाएगा, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। कल कल मतलब क्या आ जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाएगा, है ना। तो याद रखने, काजल कार्बन डाइऑक्साइड, जल से जलवाष्प आ जाएगा, ये सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ग्रीन हाउस गैस आ जाएगा। और प्यारा सा कोड दे दिया कि ओ मीना कल काजल लगाना,
ठीक है, तो इससे हमने रिलेट कर दिया चीजें, है ना, आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा कि याद रखना ग्रीन हाउस गैसों का कोड बता दिया था सन ने, तो वो याद हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं कि भोजन का एक प्रमुख अंग बता दो जल्दी से। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। ठीक है, चले ये क्वेश्चन कल हो नहीं पाया था, मुझे कराना था आपको, तो इसलिए मुझे इसको कराना है। ठीक है, चले एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, आप लोग जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को, जितने भी आ चुके हैं एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक करते जाएं साथ में। ठीक है, चले वो शेयर तो कर ही रहे हैं आप सभी। ठीक है, चले बताएं भोजन का एक प्रमुख अंग बताएं क्या है, बात करते हैं इसके, भोजन का एक प्रमुख अंग की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं, बताएं क्या है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट लगा देना साहब, आंसर सी लगा देना। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, चले आंसर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चले बताएं इसका आंसर करें, क्या हो जाएगा? चले कार्बोहाइड्रेट, इसका आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? वो भी याद रखना, मानव शरीर में अगर आपको एनर्जी देता है या ईंधन का काम करता है तो कौन करता है? वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। सी लगा देना। चले आगे बढ़ जाएं, 35 की तरफ चलते। 35, 34 हो गया 35। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? याद रखना, ये क्वेश्चंस भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको भी आंसर करना है अपन को। ठीक है, चलें जल्दी से कमेंट करते जाएं, कमेंट करते जाएं। ठीक है, कमेंट करें, सारे के सारे लोग कमेंट करते जाएं, शेयर करते जाएं, लाइक करते जाएं वीडियो को, जितने भी आते जा रहे हैं सभी लोग लाइक करते जाएं वीडियो को, सभी लोग लाइक करते जाएं। ठीक है जी, रूखम चौहान जी, ठीक है, मनीषा जी कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं आंसर। इसका नेक्स्ट, इसका आंसर करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका आंसर करें, क्या हो जाएगा? चले कमेंट दे दिए 42%। ठीक है, करेक्ट है, चौहान जी ने, सिद्धि जी ने। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं 42%, याद रखना 42 से 45% याद रखना, जो भी ऑप्शन में आ जाए ठीक है उसको लगा देना आप, 42 से 45% लगा देना। ठीक है, ठीक, चले सोयाबीन की बात कर ली अपन ने, बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ठीक है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? दूध, चावल, दाल या मांस? ठीक है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? आंसर करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आंसर करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करें, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, ठीक है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? दूध में, चावल में, दाल में या मांस में? ठीक है, किसमें नहीं पाया जाता? प्रोटीन की बात कर रहे हैं, प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है? इसका आंसर करें, क्या हो जाएगा? आंसर बताएं, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चावल लगा देना, क्या लगा देना? चावल लगा देना, बी लगा देना, क्या लगा देना? बी लगा देना साहब, चावल। ठीक है, और चावल भोजन की बात करें, पेट पूजा तो सबसे पहले होनी चाहिए हमारी। ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, किससे पाते हैं? जो शाकाहारी होते हैं वो प्रोटीन सबसे ज्यादा किस चीज से लेते हैं? ये पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन है, भोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताएं, क्या हो जाएगा? ठीक है, बताएं, आंसर बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, दालों से बन जाएगा। सभी का बी आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है सभी का? बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो क्या आ गया? दालों से आ गया, आंसर बी लगा देना इसका, बी। चले नेक्स्ट की बात करते 38,
हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? मतलब कि हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, हृदय प्रतिस्थापन इंग्लिश में बोले तो हार्ट ट्रांसप्लांट। क्या बोल रहा हूं मैं? हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करें, हार्ट ट्रांसप्लांट की बात कर लेते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड, याद रखना। जो क्रिश्चियन लोग रहते हैं, क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, इस तरीके से रखते हैं क्रिश्चियन ना, और ऐसे ऐसे करते हैं ना। जो यीशु मसीह को जब हम प्रे करते हैं तो क्रिश्चियन मतलब हार्ट का ऐसा लगता है इसे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन को बस रिलेट करना है। मैं कुछ भी चीजें बताता हूं तो बस आपको याद कराने के लिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड याद रख लेना ना कि क्रिश्चियन लोग, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड से अपन को याद हो जाएगा। ठीक है, चलें। किस चीज में कंफ्यूजन है बताएं? एंड डी में। किस चीज में? डी में। यहां पे तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। इसके पहले की बात कर रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर 37, दूध से। ठीक है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, दालों से ही पाते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटीन कहां दूध में उस तरीके से होता है। ठीक है, इससे ज्यादा दालों में ही होता है। ठीक है, चले आगे बात कर लेते हैं। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? डीएनए की संरचना की बात कर लेते हैं तो इस तरीके से जो इस संरचना दी थी डीएनए की, ठीक है, डीएनए की संरचना की बात कर लेते हैं तो किसने रेखांकित किया था? ठीक है, किसने रेखांकित किया था? ठीक है, डीएनए की संरचना की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो किसने रेखांकित किया था बताएं? आंसर बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आंसर बताएं क्या हो जाएगा, इसका कमेंट करें, आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? ठीक है, मतलब कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था? ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, बोलते हैं ना डीएनए, तुम्हारी डीएनए जांच होगी ना तो आपकी वाट लग जाएगी, आपने क्राइम किया है। तो वाटसन एंड क्रिक याद रख लेना, वाटसन और क्रिक याद रख लेना। लेकिन खोज की बात करें तो फ्रेडरिक मिसर याद रखना, खोज की थी फ्रेडरिक मिसर ने। ठीक है, चलें आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? अगर आपको चोट लग गई तो आपको एंटीसेप्टिक लगवानी पड़ेगी और आप क्या बोलोगे? सिस्टर एंटीसेप्टिक लगा दो। बताओ सिस्टर से क्या आ जाएगा? बताएं सिस्टर से क्या आ जाएगा? ठीक है, बोलोगे सिस्टर एंटीसेप्टिक लगा दो। ठीक है, क्या बोलोगे? सिस्टर एंटीसेप्टिक लगा दो। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, सिस्टर एंटीसेप्टिक लगा दो तो इस तरीके से आपको बन जाएगा। ठीक है, चले आंसर करें, इसका क्या आंसर आ जाएगा? आंसर बताएं, इसका आंसर क्या आ जाएगा? चले आधुनिक एंटीसेप्टिक लिस्टर, सिस्टर से याद रखना, लिस्टर याद रखना, क्या याद रखना ना? लिस्टर याद रख लेना। आंसर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर ए आ जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, क्लियर है, आसानी से सारी चीजें बन जाएंगी आपसे। क्या आ जाएगा? लिस्टर आ जाएगा आपका। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। चले आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? याद रखना बेटा, याद रखना, पारिस्थितिकी ऊर्जा के पिरामिड का क्वेश्चन बहुत बार पीएससी की बात करें तो पिछली पीएससी ने भी ऊर्जा का पिरामिड का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस जो निकल के, मैंने क्या बोला कि प्रैक्टिस की बात करें, आपको कुछ नहीं करना है। एनवायरमेंट साइंस या बात करते हैं एडवांस साइंस, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में सारी प्रैक्टिस आपको, जितने भी आपके एग्जाम है हर एक स्टेट के, मैं पूरा उठा के आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, हर एक उसके कॉन्सेप्ट कि उससे रिलेटेड और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वहां से भी सारी चीजें मैं कवर करवा दूंगा। बनेगा कि नहीं? ठीक है, बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करते जाएं और लाइक करते जाएं, हर तक पहुंचाते जाएं कि सर हमारे साथ में मेहनत कर रहे हैं। अगर मैं आपके साथ मेहनत करूं तो आप इतना काम तो मेरा कर सकते हैं। ठीक है, वो बाकी चीजें तो मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं कि बुलंदी हौसलों में हो, असंभव कुछ नहीं होता, कदम बढ़ते हैं चलने को तो रास्ते मिल ही जाते हैं, और हमें कदम बढ़ाना है, रास्ते अपने आप मिलेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, क्या बनेगा? याद रखना, अगर आप ऊर्जा की पिरामिड की आपके अंदर ऊर्जा तो आप सीधे जाओगे। याद रखना, रिलेट करो, बताओ क्या हो जाएगा आंसर? अगर आपके अंदर ऊर्जा है तो आप कैसे जाओगे? आप सीधे जाओगे हमेशा। कैसे जाओगे? आप हमेशा सीधे जाओगे। तो सदैव सीधा बनता है। कैसा बनता है? सदैव सीधा बनता है। तो हमेशा याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ऊर्जा है तो सदैव सीधे जाना साहब, है ना, ऊर्जा है आपके पास, उल्टे नहीं जाओगे आप। चले, समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? समस्त जो शाकाहारी जीव होते हैं वो क्या खाते हैं तो क्या कहलाते हैं? ठीक है, क्या कहलाते हैं बताएं? जो समस्त शाकाहारी जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, बताएं क्या हो जाएगा? आंसर बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? ठीक है, आंसर बताएं। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। आंसर ए आ जाएगा। इकोलॉजी इकोसिस्टम का क्वेश्चन है साहब, किसका क्वेश्चन है? इकोलॉजी और इकोसिस्टम का क्वेश्चन है। बन जाएगा आपसे, है ना, 100% बन जाएगा। ठीक है, 101% बन जाएगा। ठीक है, बनेगा 101% बनेगा। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, चलें बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? ठीक है, चलें बताएं। ठीक है, कमेंट करते जाएं जी, जो भी आते जा रहे हैं बताएं बताएं। कमेंट करें, कमेंट। ठीक है, डी आंसर संपूर्ण पारितन, वेरी गुड। इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं? इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट की तरफ। जीवों की संकटग्रस्त है, देखो याद रखना एनवायरमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट या बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना जो रेड डाटा